दोस्तों ज्वार जागरण में आप लोग का स्वागत है। सिंधु बॉर्डर पर पकड़ा गया संगीत पलटा, कहा किसानों के दबाव में सुनाई झूठी कहानी। किसान आंदोलन में शामिल 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाला संगीत खेवैश योगेश एक बार फिर अपने बयान में पलट गया है। उसका कहना है कि उसने किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी। योगेश का कहना है कि उससे कुछ लोगों ने कैंप में ले जाकर मारा, फिर रात को शराब पिलाकर कहा हम जो बोलेंगे वही बोलना पड़ेगा। योगेश का कहना है कि मुझे मारने के बाद खाना खिलाया, दारू भी पिलाई, जिसके बाद उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया। मेरे साथ 4 और लड़के पकड़े गए थे, जिसमें एक का नाम सागर था, बाकी का नाम मुझे पता नहीं। सागर ने बताया कि उसे मारा भी गया। विकास ने कहा कि उन लोगों ने मुझे डराया और कहा हमने सागर को मार दिया, अब तुझे छूटना है नहीं। योगेश का कहना है कि उन्होंने कहा हम जो कहेंगे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है। वह एक झूठी कहानी बनाई जो मीडिया में आगे बताई। उसे छूटने के लिए मैंने ये सब कहा, पुलिस के सामने जाते ही मैं सब सच बता दिया। योगेश ने बताया हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उससे कहा कि उसकी आंखों पर जो चोट का निशान है वह भी उन्हीं का देन है। योगेश ने दावा किया। उससे यह कहा गया कि 10 लड़के राजधानी दिल्ली आए हैं। एक लड़का अभी किसान के कस्टडी में है जो यूपी का रहने वाला है। योगेश ने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी पुलिस वाले ने मुझे नहीं कहा है, मेरे ऊपर दबाव का किसान का था। योगेश ने यह भी दावा किया कि उन लोगों ने लड़के को पाइप से मारा था और अधमरी हालत में ट्रॉली में पड़ा हुआ था। इससे पहले योगेश ने बयान दिया था कि किसान नेताओं की हत्या करने का निर्देश उसे सोनीपत के राय थाने के एसओ प्रदीप ने दिए थे, लेकिन राय थाने में प्रदीप नाम से कोई शख्स ही नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने इस संगीन युवक को पकड़ा था और इस युवक ने काबुल किया था कि 26 जनवरी के दिन 4 किसान नेता हत्या के उद्देश्य का लेकर आया था। ब्रांडेड कंपनी के नकली प्रोडक्ट बनाने का कारोबार तेजी से फैल रहा है। पुंदा गोपी क्षेत्र के इलाही नगर में पुलिस की छापामारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के जींस बरामद किए हैं। रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र के इलाही नगर जाकी कॉलोनी में पुलिस की टीम ने छापामारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली जींस पैंट बरामद किए हैं। जैकी जैन स्पर्की एलएलपी कंपनी मालिक इंदर शर्मा के साथ पुंदा गोपी के पुलिस ने छापामारी की। इलाही नगर वाले फैक्ट्री से 10,000 जींस, 15,000 जींस पैंट, चैन, 25 थान कपड़ा और 15,000 स्क्वायर की लेबल बरामद किए हैं। साथ ही जाकिर कॉलोनी की फैक्ट्री से भी कच्चा माल और मशीन बरामद हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी रिम्स पहुंचे। लालू जी को सांस में लेने की तकलीफ हो रही है, उनके सेहत में गिरावट आई है। मेडिकल और डॉक्टरों का फैसला लेना है कि इसे लेकर फैसला होगा। हम लोगों का फैसला है कि उच्च केंद्र भेजा जाएगा, एम्स में भेजा जाएगा और एम्स भेजा गया। कोलकाता पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले नेताजी भवन पहुंचे, यहां 15 मिनट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तस्वीर पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि की। मार्च से नहीं चलेंगे 5, 10 और 100 रुपये के पुराने नोट। भारतीय रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश कुछ पुराने नोटों के चालन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आरबीआई भारतीय बाजार से 5, 10 और 100 रुपये के पुराने नोट वापस ले सकते हैं। आरबीआई के एजीएम महेश ने आरबीआई 5, 10 और 100 रुपीज़ के पुराने नोटों के सीरीज को वापस लेने की योजना पर विचार कर रही है। क्या होंगे पुराने नोट? आरबीआई के एजीएम महेश ने 5, 10, 100 रुपये पुराने नोट को चालन बंद करने की घोषणा के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि पुराने नोटों पर क्या होगा। आरबीआई पुराने नोटों का चालन से बाहर करने से पहले उसी कीमत के नए नोट बाजार में जारी करती है। जब बाजार में नए सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो पुराने नोट का वापस लिया जाता है। 2 साल पहले देश में फेक करेंसी पर रोक लगाई के लिहाज से कीमतों पर नए नोट के जारी किए गए थे। अब नए नोट बाजार में चालन आ चुके हैं, इसलिए फेक करेंसी पर रोक लगाने के आरबीआई पुरानी सीरीज के कई नोट वापस ले सकती है। जब भी पुराने नोटों के चालन पर रोक लगेगी तब लोगों के पुराने नोट बैंक में जमा करने का समय दिया जाएगा। इन पुराने नोटों की कुल कीमत बैंक के अधिक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी अथवा उससे कीमत के नए नोट दिए जाएंगे। लालू यादव रिम्स एम्स के लिए रेफर। 8 सदस्यीय मेडिकल टीम भी साथ में दिल्ली की रवाना। पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी, दोनों पुत्र सुपुत्र तेजस्वी और तेजप्रताप, बेटी मिसा भी साथ। गोड्डा के रहने वाली हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली प्रथम छात्रा के
वर्ष की छात्रा जिसका शव रामगढ़ जिले के पतरातू डैम से कुछ दिन पूर्व पाया गया था। उस मामले में आज हजारीबाग रेंज के डीआईजी, रामगढ़ के एसपी और हजारीबाग के एसपी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का खुलासा किया गया। खुलासे में बताया गया कि उपरांत गहनता से छानबीन तत्पश्चात उभर कर सामने आई है कि छात्रा के द्वारा आत्महत्या किया गया है। सभी तथ्यों के अनुसार अब तक जांच में पुलिस आत्महत्या पर ही पहुंच पाई है, जहां बिंदुओं पर आगे जाने की बात कही है। सरिया के बागेडी चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती के अवसर पर बागोदर विधायक ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल में नेताजी की जयंती पर सियासी बवाल हो गया है। विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। दरअसल जब ममता भाषण देने पहुंची तो भीड़ में जय श्री राम के नारे सुनने देने लगे। इसके बाद ममता भड़क गई और भाषण दी वगैरह लौट गई। ममता ने माइक पर कहा, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सरकार के कार्य के गए होने चाहिए, ये पब्लिक प्रोग्राम है। मैं कोलकाता में प्रोग्राम के लिए प्रधानमंत्री और सांस्कृतिक मंत्रालय का आभारी हूँ, लेकिन किसी को बुलाकर इस तरह बेइज्जती करना शोभा नहीं देता। इसका विरोध करते हुए मैं नहीं बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख लोगों के बीच बांटे स्वामित्व कार्ड, बोले आत्मनिर्भर भारत का रास्ता आसान होगा। स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी सहित नेताओं ने की है याद। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की नई मांग, देश में होनी चाहिए 4 राजधानी, सिर्फ दिल्ली ही क्यों। किसान आंदोलन, क्या आज ट्रैक्टर परेड को मिलेगी हरी झंडी, पुलिस नेताओं ने की बैठक।